Lines and angles, exercise 9.1, question number 6. In the given figure, so this figure is given. In the given figure, find the measures of angle 1, 2 and 3. आपको एंगल 1, 2 एंड 3 फाइंड आउट करने हैं इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 140 डिग्री। या एंगल 4 दिया है आपको 140 डिग्री, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, जब भी इस तरीके की कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो उसमें जो भी गिवन होता है सबसे पहले उसे राइट डाउन कर दिया करें। जैसे एंगल 4 दिया हुआ है तो हम सबसे पहले एंगल 4 लिख लेते हैं। हाउ मच एंगल 4 इज गिवन? एंगल 4 इज ऑफ मेजर 140 डिग्रीज। चलिए अब इसमें देखते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था जो कि पेयर्स में थे, राइट। पेयर्स में हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सारे एंगल्स हमने पढ़े। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फिगर आपको दी है इसमें आप क्या चीज़, कौन सा एंगल, कौन से एंगल्स का पेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था जब भी दो लाइंस आपस में आपको क्रॉस करती हुई नजर आए तो वहाँ पर आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। अब हम एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो है एंगल 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एंगल 2 जो है वो कितना हो जाएगा। फिर रीजन हम यहाँ पर दे देंगे, क्या, क्यों हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं, रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री में आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप दो एंगल्स में इक्वल बता रहे हैं या उनको 180 डिग्री बता रहे हैं, तो क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो इक्वल बताया है, तो इक्वल बताने का जो मैंने रीजन दिया है वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 2 कितना हो जाना चाहिए, 140 हो जाना चाहिए, राइट। 140 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ये एंगल 2 जो है वो भी आपका 140 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी बचे आपके दो एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 3। तो एंगल 4 और एंगल 2 की तरह आप देख रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अगर आपको एंगल 3 का पता चल जाए कि ये कितना है तो एंगल 1 भी उसके इक्वल हो जाएगा, या फिर आपको एंगल 1 पता लग जाए कितना है तो एंगल 3 भी उसी के जितना हो जाएगा, राइट। अब बात यह है कि एंगल 3 या एंगल 1 को कैसे फाइंड आउट करें, राइट। अब फाइंड आउट करने के लिए देखिए कि ज्योमेट्री में आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप फिगर्स को देखना सीखो, राइट। और फिगर को देखने का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर मुझे जो फाइंड आउट करना है एंगल 1 एंड 3, तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए, यानी उस पर अगर आपको एक सेमी सर्कल बनता हुआ नजर आ जाए तो वहां पर हम लीनियर पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो लीनियर पेयर चाहे आप एंगल 4 और एंगल 1 का बना लीजिए, क्योंकि इस वाली स्ट्रेट लाइन पर आपको एंगल 4 और एंगल 1 का लीनियर पेयर मिल जाएगा। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो एंगल 2 एंड एंगल 3 का लीनियर पेयर मिल जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप एंगल 2 एंड एंगल 3 का लीनियर पेयर बना सकते हैं, राइट। अगर आपको एंगल 2 और एंगल 3 का भी लीनियर पेयर नहीं बनाना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे एंगल 2 और एंगल 3 का लीनियर पेयर मिल जाएगा, तो आप एंगल 3 और एंगल 4 को भी लीनियर पेयर बना सकते हैं, राइट। ये तीसरा पेयर हो गया जिसको आप लीनियर पेयर में कर सकते हैं, राइट। या फिर आप एंगल 1 और एंगल 2 का भी लीनियर पेयर बना सकते हैं। आपको जहाँ से भी कन्वीनियंट लग रहा है लीनियर पेयर बनाना, आप उसको लीनियर पेयर बना सकते हैं, राइट। लेकिन लीनियर पेयर बनाने के लिए शर्त क्या थी हमारी कि आपको स्ट्रेट लाइन लेनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो आप लीनियर पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 एंड 2 का लीनियर पेयर बना सकते हैं, राइट।
तो अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का हम जब लीनियर पेयर बनाएंगे तो लीनियर पेयर का मतलब है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। रीजन दे देते हैं हम यहाँ पे लीनियर पेयर, राइट। रीजन के साथ जब आप लिखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि हम क्यों करें, राइट। अब यहाँ पर आपको एंगल 1 फाइंड आउट करना है, एंगल 2 आपको दिया हुआ है 140 डिग्री, हमने फाइंड आउट किया था एंगल 2 140 डिग्री। एंगल 1 आपको फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दीजिए, उसकी जगह कोई अननोन वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल 1 खुद अननोन है, राइट। एंगल 2 की जगह आप लिखिए 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अब आप एंगल 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आपको यहाँ मिल गया एंगल 1 40 डिग्री। तो अब एंगल 3 के लिए ऐसा कोई और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 एंगल 3 क्या है, एंगल 4 एंगल 2 की तरह ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन फिर से दे दीजिए, क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का आप रीजन दे दीजिए। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 3 होगा, तो हम एंगल 3 की वैल्यू भी दे देते हैं 40 डिग्री।